हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.5। ठीक है, ये देखना, ये प्रश्नावली 4.5 का लेक्चर 1 हो गया, जिसमें आपको 1 से 4 तक क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चंस को नहीं देखा तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 4.4 कराया। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि वो इस एक्सरसाइज का बेस है। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर, माइनर, वो सभी चीज़ें हमने वहाँ पर बताई हुई हैं। दोस्तों, इसके बाद आप ये फर्स्ट लेक्चर देखें। ठीक है, इसके बाद दोस्त यहाँ पर आना, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आज बताया जाएगा। ठीक है, देखना दोस्त, क्या है, 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। देखना एक सेकेंड, अब आप कहेंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, आपने कहाँ पढ़ा था? याद हो तो मैट्रिक्स में पढ़ा था। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम आपने कहाँ पढ़ा था? मैट्रिक्स में। देखना क्या पढ़ा था आपने, एक्सरसाइज जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपने ये ए इनवर्स पढ़ा था। कैसे निकालते थे आप? ए इनवर्स पढ़ा था आपने एक्सपेंशन कर कर। ठीक है, एक्सपेंशन से आपने वहाँ पर पढ़ा था, प्रश्न कराते थे आप। ठीक है, मतलब प्रयोग कराते थे R1 R2 R3 R3। ठीक है, इसके बाद C1 C2, इस तरह से आप वहाँ पर प्रश्न कराकर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर कुछ दूसरा, यहाँ पर ए इनवर्स तो निकलेगा, ए इनवर्स तो निकलेगा, लेकिन अगर आपको कहेगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अगर कहेगा तो आप वो मैट्रिक्स वाला रूल फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको मतलब प्रारंभिक रूपांतरण नहीं कहेगा, या तो आप ये लगाएं, ठीक है, या फिर वो लगाएं। अगर नहीं कह रहा है तो ज़्यादा इजी पड़ेगा ये वाला मेथड जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन 8 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। देखना दोस्त, क्या है ना कि आपने चैप्टर नंबर 3 में तो पढ़ा ही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आप भी मिल जाए और इसका क्या निकालना हो, आपको फाइंड करना हो ए इनवर्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ना आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे क्या? मॉड ए। मॉड ए निकालना जानते हैं आप, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है। अगर मॉड ए आपने निकाला और वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, अगर मॉड ए आपने निकाला और वो 0 के मतलब आ गया, तो ये जो है ना, इसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तब इसका क्या होगा ना कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन जो है मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि अगर मॉड ए आपने निकाला और वो 0 आ गया तो इसे कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। लेकिन जो है क्वेश्चन इसके आगे नहीं बढ़ेगा, बस आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा अगर आपने मॉड ए निकाला और 0 आया। अगर आपने मॉड ए निकाला और डज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसे कहते हैं हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, आव्यूह कहते हैं ना। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये आपका जो है रूल फॉलो करेगा, तो ये एग्जिट करेगा। ठीक है, अगर आपका मॉड इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 आया। देखना अब यहाँ पर क्या आएगा, आपका एक फार्मूला आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का ये फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आता है 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लेना, ये फार्मूला क्या करना, याद कर लेना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, चाहे आप ये लिखें या वो लिखें, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखना, आप देखना, ये अगर आपने इतना चीज़ें सीख गए ना तो आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखना, ये एक्सरसाइज 5 से 11 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने आपको लिख लिया था, अब देखते हैं इसको। देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, मॉड ए अगर आप निकालेंगे, सबसे पहले आप जब मॉड ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना, मॉड ए जब निकालेंगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, प्रश्न कराते हैं वही चीज़ ना। तो 2×2 = 6, बीच में सिंबल लगता है माइनस का, 4×2 = 8, लेकिन माइनस का 2 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 6 प्लस का माइनस माइनस प्लस और 8, तो 8 से कितना 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉरी एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो डज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो हम आगे ना बढ़ते। ठीक है,
क्या करेंगे आगे देखना। अब क्या निकालेंगे हम, शाखंड, ठीक है। शाखंड जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखना पहले। शाखंड जब निकालेंगे तो A11, ठीक है, जैसे ही निकलता तो है। देखना जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सम है, तो आगे सिंबल प्लस का। देखना A11 यही तो है, A11, ठीक है। ये देखना इसके सामने वाला रो और कॉलम आपका हो गया 0, बचा आपका केवल और केवल 3, ठीक। तो आगे क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे हम 3। अब देखना क्या करते हैं, A12 कैसे निकालेंगे। देखना जोड़ने पे कितना आ रहा है, रो कॉलम 2 1 3, तो अगर विषम का है तो माइनस लगाते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में वीडियो पा सकते हैं, ठीक है। देखना ये रो और कॉलम 0 हो गया, बच्चा आपको केवल और केवल 4, तो आपका हो जाएगा -4, ठीक, माइनस का हो जाएगा 4। अब देखना A21 कैसे निकलेगा, 2 1 3, ठीक, 2 1 3, तो 3 माइनस का है, विषम है तो माइनस हो जाएगा। अब देखना ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो कैंसिल, बचा -2, तो माइनस तो पहले से ही है, -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर कराएंगे A22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम कैसे होगा, देखना ये देखना A22 यही है, और ये कॉलम कैंसिल, बचा आपका केवल और केवल 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, तो बराबर कितना है, देखना प्लस 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 और 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या निकालेंगे इससे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखना जो आपका A11, A12, A21 और A22 होता है, उसी का ट्रांसपोज, जो आपने निकाला उसी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा देखना, 3 है, A12 माइनस का 4 है, A21 2 है और A22 2 है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे, ट्रांसपोज कराना जानते हैं आप ना, 3 माइनस का 4, तो इसको क्या इसमें कॉलम में, और 2 2 रो में है तो 2 2 कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखना दोस्त, फॉर्मूला आपको कौन सा बताया था मैंने, ठीक है। देखना एक सेकेंड मैंने पेज लिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखना इस फार्मूले में हम रखेंगे, फार्मूला आपका क्या था, A 1 इज इक्वल्स टू, अब देखना 1/mod a, mod a की वैल्यू आपने निकाला था, ये देखना mod a कितना था 14, तो 1/14 मतलब 14, ठीक है। इसके बाद इनटू में, ठीक है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला 3 2 माइनस का 4 और 2। तो यहाँ पर दोस्त ना आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर देखना, ठीक है, 3 - 4 2, ठीक है। अब देखना जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है इसको मैंने बताया, लेकिन जो 6 नंबर क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, ठीक है, सेम इसी तरीके से, तो आप इसको लगाना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका होमवर्क, ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या, होमवर्क। अब देखना यहाँ पर जो 7 8 9 10, ये 11 भी उसी तरह से, लेकिन कॉस में 1 कॉस साइन में है तो इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब 7 से आप 10 तक देखना, मैं आपको जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस समय 0 ज़्यादा है, इसमें 0 नहीं है, तो मैं 9 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, और ये तीनों क्वेश्चन आप उसी के बेस पे लगाना, ठीक है। देखना दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखते हैं, ठीक है। देखना एक सेकेंड देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है यही तो है, ठीक है। हम मान लेंगे, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। ये आपका क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे आगे, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं मिले ना, कोई भी, चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, यही दो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, mod a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखना 2 है, 2 आगे लिख लेंगे। अब देखना इसके सामने वाला रो कॉलम 0 हो गया, बचा आपका क्या, ये बचा, ठीक है, ये इतना -1 0 2 1, तो -1 1 जा माइनस का 1, और माइनस लगाएंगे 2 0 0, बीच में यहाँ माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 हो जाएगा। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के साथ आप A1 निकाल सकते हैं, mod निकाल सकते हैं। तो देखना इसके सामने वाला 0 और रो 0, 4 1 जा 4, और माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 है आपका, ठीक है, माइनस का 7 है। और जब इसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम 0, 4 2 जा 8। अब देखना ये माइनस प्लस, और प्लस और यहाँ जो माइनस होता है माइनस, और 7 1 जा 7, ठीक है। आगे जब आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखना ये तो आपका 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है। यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ से देखना 1 आएगा, और 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, तो 4 2 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 बराबर जो आपका आएगा वो माइनस का 3, तो डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर 0 आ जाता तब तो क्वेश्चन आगे ना बढ़ता, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है, शाखंड आप निकालेंगे। कैसे, देखना A11, ठीक है, A11 कैसे निकलेगा, देखना जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 1 2, तो प्लस का लगाएंगे, सम आ रहा है, ठीक है।
इसके सामने वाला रो और कॉलम जीरो, तो माइनस का 1 0 2 1 बचा। आगे जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखना, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का और माइनस का जीरो, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना A1 2 हम निकालेंगे, 2 1 3 बीसा मारा तो माइनस आगे लगा देंगे। ठीक है, ये जीरो 4 हो गया, माइनस का 7 हो गया, जीरो और 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस 4 1 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस जीरो। ठीक है, आगे आपका आ गया माइनस का 4। आप निकालेंगे A1 3, 2 1 3 तो प्लस का आएगा, सॉरी 3 1 4 तो प्लस का आएगा। इसके सामने वाला रो और कॉलम जीरो, 4 बचा माइनस का 1 बचा। ठीक, 4 माइनस का 1 और 4 माइनस का 1 माइनस का 7 और 2। ठीक, आगे जब आप सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 जा 7, आपका आ गया 1। ठीक, आप क्या निकालेंगे A2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, जोड़ने पे माइनस क्योंकि बिस्सा मारा। ठीक है, ये देखो रो और कॉलम जीरो, बचा आपका 1 3 और 2 1। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस लग जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस का 2 3 6। दोस्तों जब आप सॉल्व कराएंगे तो आएगा ये प्लस का 5। ठीक, A2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, जोड़ने पे प्लस क्योंकि सम आ रहा है। ठीक है, ये देखो सामने रो कॉलम कैंसिल, बचा 2 3 और माइनस का 7 और 1, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 और माइनस ये और यहाँ माइनस प्लस से 7 3 का 21, 21 22 23, 3 आ गया। ठीक है, सॉरी 23 आ गया। यहाँ पर A2 3 जब आप निकालेंगे, ठीक है, शाखंड निकाल रहे हैं, शाखंड निकालना मैंने आपको बताया है। ठीक है, A2 3 क्या हो जाएगा, 5 आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, विषम है। ठीक है, तो देखना A2 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 2 1 और माइनस का 7 और 2, 2 1 माइनस का 7 और 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आगे लग जाएगा, 2 2 4, ये माइनस यहाँ माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 4 11, माइनस का 11। ठीक, यहाँ पर देखना क्या आ जाएगा A3 1, 3 1 4 प्लस का आएगा, 3 1 4 ये हो गया, रो कॉलम जीरो, 1 आया 3 आया, माइनस का 1 आया और जीरो आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 1 जुराइन जीरो, माइनस ये प्लस, 3 1 कम 3 तो आएगा आपका 3। ठीक है, आगे करेंगे देखना A3 2, बहुत गर्मी है, देखना 3 2 5, सॉरी 3 2 5, माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक है, देखना A3 2, ये रो सॉरी कॉलम और रो कैंसिल, 2 4 3 0। ठीक है, माइनस लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देखना कितना आ जाएगा 12, प्लस का 12। ठीक, आगे देखना एक सेकेंड, यहाँ पर देखना जब आप निकालेंगे A3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, जोड़ने पर प्लस क्योंकि सम का है। ठीक है, देखना ये जीरो 2 1 और 4 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस तो आगे लगेगा, 2 1 जा 2 माइनस का, 4 1 जा 4 माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखना आगे, देखना पेज लेते हैं, देखना आगे क्या हो जाएगा। अब जो है एडजॉइंट ऑफ ही निकालेंगे आप इसके बाद। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ही कैसे निकलता है आप जानते होंगे कि जो आपका ये शाखंड है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज हम कराते हैं। ठीक है, तो तब हमारा क्या आता है एडजॉइंट ऑफ A, तब हमारा आता है शाखंड। ठीक है, देखना क्या हो जाएगा, देखना हम वैल्यू रखते हैं माइनस का 1, ये 1 है 1 रख दिया, 2 3 है 2 3 रख दिया। ठीक है, 2 3 हो गया। अब देखना 2 3 हो गया, एक सेकेंड, माइनस का 1 4, माइनस का 4, इस तरह से देखना A11 ये है A12 ये है, तो माइनस का 1 माइनस का 4। अब देखना माइनस का 1 हुआ, माइनस का 4 हुआ, अब यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, ये गलती हो गई। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, A21 यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद A22 कितना 23 है, A22 23 लिख लेते हैं। ठीक है, A22 23 लिख लेते हैं। इसके बाद A23 कितना है देखना, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11। इसके बाद देखना A31 3 है, A31 3 लिख लेते हैं। और जो आपका A32 है, ठीक है, A32 कितना है 12 हो जाएगा। और जो आपका A33 है वो कितना है दोस्त, वो है माइनस का 6। तो एक बार आप मिला लेना, ठीक है, सही है कि नहीं। हाँ, हम एक बार मिला लेते हैं कि माइनस का 1 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 4 और 1, 5 23
5 23 माइनस का 11 3 12 माइनस का 6, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जब आप कराएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ही आ जाएगा। देखना आप ट्रांसपोज कैसे कराते हैं, ये जो रो में है कॉलम में लिख लो -1 -4 1, ये देखना रो में है कॉलम में लिख लो 5 23 और -11, ठीक है। रो में है तो कॉलम में लिख लो 3 12 -6, तो ये आपका आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोस्त देखना आपका जो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका फार्मूला था, इसी से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो 1/mod ए का वैल्यू कितनी आपने निकाला था, देखना -3 आपने निकाला था, तो 1/-3 आप ऐसे लिख देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए आपने क्या निकाला, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए आपने ये निकाला, तो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना, -1/3 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखना ये माइनस ऊपर जा सकता है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। आप इसको और भी कर सकते हैं, ये माइनस अंदर भेज सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो गया दोस्त ये आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है। अब देखना दोस्त, जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये भी बेस है केवल और केवल इसी पर, लेकिन कॉस वॉस में है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कॉस साइन में बताता हूँ, 1 सेकंड। देखना दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको मिला, आप मान लेते हैं ए हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि इसका क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए, ठीक है। मॉड ए निकालना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर सॉल्व करें ना, सबसे पहले अगर सॉल्व कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आप क्या करें, मॉड ए निकालें। मॉड ए कैसे निकलेगा, देखना है 1 है तो 1 के सापेक्ष देखना है, इसके कॉलम 0 रो 0, कॉस अल्फा, जब कॉस अल्फा को नीचे करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन माइनस का, देखना यहाँ से जब क्रॉस कराते हैं तो माइनस लग जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, -0, अब जो इसके संगत जो भी रहेगा वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब प्लस लगा के जब ये वाला 0 लिखेंगे, ठीक है, तो इसके संगत भी जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉड ए जो आया आपका कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर देखना दोस्त, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा जब हो गया, आगे क्या करेंगे आप, 1 है और यहाँ पर 1 सॉरी माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा एक होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो मॉड ए माइनस का 1 आया, डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखना क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, शाखंड निकालेंगे, सिंपल सी बात है, शाखंड तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। शाखंड निकालेंगे जब आप तो क्या हो जाएगा, वही A1 कैसे निकालेंगे, देखना जोड़ने पे कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आगे आप लगा देंगे, देखना यहाँ पर A11 रो और कॉलम 0, बचा क्या आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखना प्लस का है तो यहाँ पर वही हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप जानते हैं जैसे मैंने यहाँ किया था, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। A12 जब आप निकालेंगे देखना माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि बीसा हमारा देखना ये 0 ये 0 बचा 0 और साइन अल्फ़ा इधर और माइनस का कॉस अल्फ़ा इधर, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। A13 देखना 3 1 4 प्लस का आ रहा है तो प्लस का लगा दो, देखना 0 तो हो जाएगा 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, देखना कितना आएगा 0 आएगा। A21 कितना माइनस हो जा रहा है तो देखना ये 0 बचा, हाँ ठीक है जी, यहाँ पर 0 और साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा, प्रश्न कराएंगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब A22 कराएंगे जब आप दूसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे तो देखना ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ गेम चलेगा, ठीक है, 1 आ गया 0 आ गया 0 आया और माइनस का कॉस अल्फ़ा आया, आगे क्या करेंगे आप, माइनस का कॉस अल्फ़ा और माइनस का 0 तो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब हम पेज लेते हैं, ठीक है, एक देखना दोस्त ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखना, एक सेकंड में काम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखना यहीं पर कर लेते हैं, ठीक, कहाँ तक हो गया था A22 तक हो गया था। अब लिखते हैं A23
देखना 2 3 5 आएगा, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे आगे। 2 3 देखना, ये है 2 3, देखना रो कॉलम 0 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया, कितना हो जाएगा, देखना माइनस आगे लग जाएगा 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा माइनस का 0, तो आपका आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, जब आप A3 1 पहुँचेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम देखना 3 1 4 प्लस का आएगा, ये 0 ये 0 0 बचा, 0 बचा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो जब आप प्लस का लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखो 0 हो गया, ठीक है, 0 आपका हो गया। आप क्या करेंगे, A3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम आ रहा है, ये 0 हो गया, तो 1 आया, देखना 0 1 0 और 0 और साइन अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस लग जाएगा साइन अल्फ़ा और माइनस का 0 बराबर माइनस का साइन अल्फ़ा। यहाँ पर तीसरा रो तीसरा कॉलम जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 कॉस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस का 0, तो आपका आएगा कितना कॉस अल्फ़ा। हमें लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप तुरंत निकाल लें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है, वही चीज़ का जो आपने निकाला इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखना एडजॉइंट ऑफ ए तुरंत निकालने के लिए जानते क्या कर दो, देखना ये चीज़ें कितना, ये 3 देखना, ये 3, ठीक है। A1 3 तक कितना, ये क्या है, ये आपका है रो में रहता था ना, ये रो में है, इसको कॉलम में कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 0 और 0, ये देखो कॉलम में कर दिया। अब देखना ये देखो ये और ये 3 चीज़ें जो हैं ये किस में रहती थी, रो में, कॉलम में कर दो। 0 0 हो गया, माइनस का कॉस अल्फ़ा हो गया, और ये जो है माइनस का साइन अल्फ़ा हो गया, माइनस का साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब देखना ये जो 3 बचा आपका, ये किस में, रो में रहता है, ठीक है, तो इसको कॉलम में कर दो। कॉलम में 0 हो गया, माइनस का साइन अल्फ़ा हो गया, देखो 2 3 लाइन आपका बच गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जब कॉपी में लगाओ तो जल्दी से कर लो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखना एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, आगे फार्मूला लगाएंगे तुरंत, क्या हो जाएगा 1/mod a इंटू में एडजॉइंट ऑफ। दोस्तों ये मॉड ए इनवर्स निकालने का बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या प्रारंभिक संक्रियाएँ ना दी हों तो तब तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। देखना 1/mod a, मॉड ए कितना आया था आपका, मॉड ए आया था माइनस का, यहाँ देखना मॉड ए आया था माइनस का 1 ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1 हम लिख लेते हैं, माइनस का 1। अब देखना एडजॉइंट ऑफ ये आपने निकाला जो अभी, तो माइनस का 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखना दोस्त ये देखो माइनस है ना, ऊपर चला जाएगा माइनस, बटे में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो माइनस को अंदर जब आप करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखना जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 यहाँ माइनस था, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ पर साइन अल्फ़ा हो गया, यहाँ 0 तो रहेगा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा था, यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस का था, तो यहाँ पर केवल और केवल माइनस का कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। देखना दोस्त यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आराम से मैंने आपको इसीलिए बताया। देखना दोस्त बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो भीग गया, ठीक है। अब देखना दोस्त क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब देखना 12 से जो है 16 है ना, इसको मैं बताऊँगा बाद के लेक्चर्स में। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया दोस्त सपोर्ट पूरा करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और तभी मैं आपको कंटेंट दे पाऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है सब में शेयर करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें बढ़िया जेन्युइन सा, ठीक है, और लाइक करें और दोस्तों ज़रूर शेयर करें जिससे कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। जय हिंद।